तो बच्चे देखें, ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आज की क्लास के अंदर हम इस चीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंबली लैंग्वेज। कि आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, और हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। Yeah, boy. सबसे पहली चीज कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, यह आपने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा होगा, और आपने पेपर वन के अंदर भी डिटेल के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज जो है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चे। असेंबली लैंग्वेज क्या है बच्चे? एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये यूज क्यों की जाती है बच्चे? इट इज यूज टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टू अ स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें, आपके पास कुछ जो भी डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है वो एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर हुआ हुआ होता है, ठीक है। सपोज करें, यहाँ पे मैंने जैसे आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, कुछ मेमोरी एड्रेसेस लिखे हुए मैंने, और साथ में उन एड्रेसेस के ऊपर पड़ा हुआ कंटेंट मेंशन किया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेमोरी एड्रेस 10 पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है बच्चे, बताएं। 200 पड़ा हुआ है, यानी कि एड्रेस 10 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 200 पड़ा हुआ है, ठीक है। एड्रेस 12 पे क्या पड़ा हुआ है बच्चे? 250 पड़ा हुआ है। और एड्रेस 14 पे क्या पड़ा हुआ है बच्चे? 75, राइट। आपने अगर इस एड्रेस पे पड़ा हुआ कंटेंट रीड करना है या चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? असेंबली लैंग्वेज। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेमोरी एड्रेस 10 के ऊपर 200 पड़ा हुआ है, मैं 200 से इसको कुछ और कर दूं, आई कैन डू दैट। किसकी हेल्प से? असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से। अच्छा, एड्रेस 10 पे पड़ा हुआ क्या है, अगर मैंने ये आउटपुट करवाना है, ये भी हो सकता है। किसकी हेल्प से? असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये इसका यूज केस है बच्चे, क्लियर। अच्छा, आपके पास वो मेथड्स कि जिनसे आप मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं, राइट। ये एड्रेस का मतलब क्या है? ये लोकेशंस की बात हो रही है, ठीक है। उस मेथड को या उन मेथड्स को हम कहते हैं एड्रेसिंग मॉड्स, ठीक है। एड्रेसिंग मॉड्स बच्चे, ठीक है। एड्रेसिंग मॉड्स क्या होते हैं? एड्रेसिंग मॉड्स आर द मेथड्स जो कि यूज किए जाते हैं टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। यानी कि मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एड्रेसिंग मॉड्स कहते हैं। आपके पास एड्रेसिंग मॉड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं उनके नाम लिख देता हूं। आज की क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर सिर्फ 2 एड्रेसिंग मॉड्स यूज होंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह यूज करेंगे। तो आपके पास सबसे पहला एड्रेसिंग मॉड है बच्चे इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है। ये पहला एड्रेसिंग मॉड है। अच्छा, दूसरा एड्रेसिंग मॉड जो है, मैं भी सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर इनको डिस्कस करते हैं। दूसरा है बच्चे डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। अच्छा, और भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो इन दोनों को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस मॉड के अंदर होता क्या है, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, जब हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक रजिस्टर होता था जिसका नाम था एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर था ना हमारे पास एक, ठीक है, जो कि क्या स्टोर करता था? जितने भी आपके पास जो भी कैलकुलेशंस होती थी उनका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग के ऊपर बच्चे। तो आपके पास ना एक इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप सपोज करें मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है LDM #100, ठीक है। आपके पास ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है बच्चे, ये क्या लिखी हुई है? एक
इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो बच्चे कि जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो पहले वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वीडियो अपलोडेड है, पहले वो देख लें, ठीक है, ताकि उनको ये चीज़ें समझ आएं। अच्छा, आपके पास ये जो एक इंस्ट्रक्शन है बच्चे LDM100, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। जो पहला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑपकोड, और जो दूसरा पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, ऑपरेंड। ऑप कोड जो है वो ऑपरेशनल कोड होता है, वो ये डिफाइन करता है कि किस तरीके का ऑपरेशन जो है आपने परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड इज द वैल्यू, राइट, जिसकी हेल्प से वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्लियर है, या जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने ये लिखा है ना LDM, ये इमीडिएट एड्रेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। LDM100, पीछे ये मैंने हैशटैग का सिंबल लगाया है, इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि LDM के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है ना बच्चे, वो नंबर एज इट इज कहाँ पे लोड कर दो, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज होगा। LDM100 का मतलब ये होता है कि LDM के बाद जो भी ये नंबर लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में लोड कर दो, तो आपके पास ये एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 100। क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सेकंड एड्रेसिंग मॉड है हमारा बच्चे, वो है कौन सा, डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। ये सेकंड है। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास मेमोरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, मेमोरी, यानी कि सपोज करें मैं यहां पे लिखता हूं LDD 12, ठीक है। LDD क्या लिखा मैंने, 12। अब इसका मतलब ये है कि आपने लोड करना है किसको, 12 पे पड़े हुए कंटेंट को। 12 पे क्या पड़ा हुआ है, जरा देखो ऊपर, 250, ठीक है। तो 12 पे पड़ा हुआ कंटेंट लोड करना है किधर, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर की पहले वैल्यू क्या थी, हो जाएगा, एक्यूमुलेटर को ACC भी कहते हैं हम, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 250, 250, यस। क्लियर है, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आपके पास 12 पे पड़ा हुआ जो भी कंटेंट है विच इज लाइक 250, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले करवाता हूँ आपको। आपके पास ना सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पे ना एक पूरा टेबल आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या इंस्ट्रक्शन क्या करती है वो पता होना जरूरी नहीं है, याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको ये टेबल गिवन होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया ना भाई, LDM क्या करता है या LDD क्या करता है, ये पेपर में गिवन होगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे LDD क्या करता है, ये लिखा हुआ है, LDD के आगे एक एड्रेस होता है, ठीक है, और वो करता क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी है, ठीक है। LDM क्या करता है उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। ऐड क्या करता है उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है। इंक्रीमेंट INC क्या करता है उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है, राइट। तो सबकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो नीचे आते हैं, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। तो बच्चे ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, द करंट मेमोरी कंटेंट्स, द करंट कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी आर दिस, ठीक है। एड्रेस 10 पे क्या पड़ा हुआ है, 12। एड्रेस 11 पे क्या पड़ा हुआ है, 11। एड्रेस 12 पे क्या पड़ा हुआ है, 10। एड्रेस 13 पे क्या पड़ा है, 22। एड्रेस 14 पे क्या पड़ा है, 22, ठीक है। एड्रेस 100 पे क्या पड़ा हुआ है, LDD 10। एड्रेस 101 पे क्या पड़ा हुआ है, ऐड 12, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको चलाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि ट्रेस द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी यूजिंग द फॉलोइंग ट्रेस टेबल, ठीक है। ये एक नया ट्रेस टेबल उसने दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमने इसको ट्रेस करना है ये इंस्ट्रक्शंस चला के, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है जी 10 पे क्या पड़ा है, 12। तो ये देखो 10 पे 12 है, ये लिखा हुआ है, सही है। 11 पे 11 पड़ा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। 12 पे 10 पड़ा हुआ है, वो भी मेंशन्ड है। 13 पे 22 है, वो भी मेंशन्ड है। 14 पे 22 है, वो भी मेंशन्ड है, राइट। तो ये तो इंस्ट्रक्शन समझ लो चल गई हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए इंस्ट्रक्शन नंबर 100 पे, ठीक है। अच्छा,
100 इंस्ट्रक्शन आप चलाएंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे इंस्ट्रक्शन एड्रेस का जो कॉलम है ना उस पर मैं लिखूंगा 100, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन चलानी है। तो बच्चे जब 100th इंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या लिखा हुआ है 100th इंस्ट्रक्शन पे, क्या लिखा हुआ है LDD10। अब LDD10 का मतलब क्या है, ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो LDD10 का मतलब क्या है, यानी LDD एड्रेस की जगह लिखा है 10, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस। वो कह रहे हैं कि यार आपने लोड करना है इस एड्रेस पे पड़े हुए कंटेंट को, ठीक है, यानी कि 10 पे जो भी पड़ा हुआ है वो आपने लोड कर लेना है। अच्छा, लोड करने के बाद करना क्या है, टू एक्यूमुलेटर में डाल देना है, ठीक है, यानी कि यू हैव टू लोड द कंटेंट्स ऑफ दिस एड्रेस टू ACC। तो भाई 10 पे क्या पड़ा हुआ है, लोकेशन 10 पे क्या पड़ा हुआ है 12, तो ACC के अंदर क्या डाल दूंगा 12, यानी 100 चला तो आपके पास क्या आ गया ACC में 12 आ गया, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन मेरी चल गई, सही है। अच्छा, फिर इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट चलाओ, क्या इंस्ट्रक्शन है बच्चे, कौन सी है 101, तो यहां पे मैं लिखूंगा 101, ठीक है। अच्छा 101 में क्या लिखा हुआ है, अब एड 12 का मतलब क्या है, ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है, पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, एड द, ठीक है, हाँ, नहीं, फर्क है, आपके पास अगर ऐड के बाद हैश टैग एन लिखा हुआ है ना, तो मुझे बताओ हमने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है उसमें ऐड 12 लिखा हुआ है या ऐड हैश टैग 12 लिखा हुआ है, ऐड 12 लिखा है ना, तो फिर ये वाली ऐड वाली इंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई ना, इसके नीचे वाली इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है मेरे ख्याल से फिर, ठीक है, क्योंकि ये हैश वाली या बी वाली या एंड वाली होती तो फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन की बात हो रही होती, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास बच्चे, ऐड 12, ठीक है, तो ऐड 12 का मतलब क्या है, ऐड द कंटेंट ऑफ बोलो गिवन एड्रेस टू ACC, यानी कि आपने गिवन एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ कंटेंट है उसको ACC में डाल देना है, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन एड्रेस क्या है 12 पे पड़ा हुआ कंटेंट ACC में डाल देना है, ऐड कर देना, सॉरी ऐड कर देना, यस ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप देखें 12 पे क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, इसको ACC में ऐड करें ना, ACC 12 है तो क्या हो जाएगा 10 + 12 22, सही है। फिर क्या कह रहा है STO11, अब STO11 का मतलब क्या है, ऊपर जाके देखते हैं, STO11, ठीक है, इसका मतलब क्या, पढ़ो जरा, यानी कि स्टोर कर दो कंटेंट किसका ACC का एट द गिवन एड्रेस, यानी कि STO11 का मतलब यह है कि ACC में जो भी पड़ा है उसको कहां पे स्टोर कर दो 11 में, ऐसे ही है ना, ठीक है, तो करते हैं जरा उसको, आपके पास ACC में जो भी पड़ा है उसको 11 पे स्टोर करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कौन सी है ये 102, ACC में क्या पड़ा हुआ था 22 सॉरी, इसको 11 पे स्टोर करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 11th वाले कॉलम में, ठीक है 22, कोई सवाल, उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, CMP का मतलब होता है बच्चे कंपेयर, CMP का क्या मतलब होता है बच्चे, कंपेयर, ठीक है। अब जब आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन या तो ट्रू होता है या तो, मतलब कंपैरिजन करोगे कि ये वैल्यू मैच कर हो रही है कि नहीं हो रही, तो कंपैरिजन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, अगर ट्रू हुआ तो JPE चलता है, फॉल्स हुआ तो JPN, इसका मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं आपको, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो CMP का मतलब क्या है, यानी कि कंपेयर करना है आपने ACC के कंटेंट को एड्रेस के कंटेंट से, तो CMP क्या लिखा हुआ है नीचे,
CMP 14 लिखा है ना, तो यानी कि 14 के कंटेंट को ACC के कंटेंट से कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपने 14 पे क्या लिखा हुआ है भाई, 22 को, ठीक है, 14 पे 22 है, और यहाँ पे भी क्या है, कंपेयर करो ना ACC से, 22 ही है। यानी जब हमने लाइन नंबर 103 चलाई तो कंपेयर किया, अब यहाँ पे लिखते कुछ भी नहीं है, राइट, खाली छोड़ देते हैं, कंपेयर किया तो कंपैरिजन क्या हो गया मेरा, कंपैरिजन हो गया मेरा ट्रू, ठीक है। जब कंपैरिजन मेरा ट्रू हुआ बच्चे, तो आपके पास अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी, 104 चलेगी ना, 103 चल चुकी है ना, 104 चलाएंगे, 1 बाय 1 चल रहे हैं ना, 100, 101, 102, 103, अब 104 चलाएंगे। अच्छा, अब 104 पे क्या लिखा है बच्चे, JPE 107, ठीक है जी। तो JPE 107 को देखो जरा, JPE 107, तो JPE 107 का मतलब क्या है, जरा ये पढ़ो जरा। हाँ, वो उसका मतलब ये है, और ये जंप क्यों कब करो, इफ द कंपैरिजन इज, अगर कंपैरिजन ट्रू है तब जंप करो, एम ही नहीं जंप कर दो, ठीक है। हाँ, अगर तो कंपैरिजन फॉल्स होता ना तो फिर हम जंप ना करते, लेकिन चूंकि कंपैरिजन क्या है बच्चे, ट्रू है, इसलिए हम क्या कर देंगे, जंप कर देंगे, ठीक है। तो 107 पे हमने जंप लगा देनी है, यानी कि आपके पास इंस्ट्रक्शन 104 चली है, उसके बाद डायरेक्टली कौन सी चलेगी, 107 पे क्या लिखा हुआ है, STO10, यानी कि स्टोर कर दो, ठीक है, कंटेंट ऑफ ACC एट लोकेशन 10, यही होता है ना इसका मतलब, पढ़ा हुआ भी हमने पहले। तो ACC में क्या पढ़ा हुआ है बच्चे, 22, उसको 10 पे स्टोर कर दो, तो 10 पे यानी इस कॉलम के अंदर, ठीक है, यानी कि 107 पे क्या होगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इंस्ट्रक्शन चलेगी 108, क्या हो जाएगा, एंड, खत्म, खलास। तो ये था बच्चे आपके पास सवाल, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।